तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मेरे साथ रोज़ की तरह बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ यूज ऑफ देयर। देयर का यूज कहाँ होता है। आखिर आपने काफ़ी ऐसे वाक्य पढ़े होंगे जहाँ आपको दिक्कत हुई होगी, जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ आप लोग फंस जाते हैं, जैसे देयर आर 40 बॉय इन माई क्लास। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि देयर कहाँ से आ गया, इसका क्या प्रयोग है। तो आपको उसी समस्या को लेकर हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, उसका है नाम यूज ऑफ देयर। क्या है इसकी पहचान। जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए तो उस वाक्य में देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। कहने का मतलब, कोई वाक्य है, उस वाक्य में उस चीज़ का होना या ना होना पाया जाए। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो वहाँ होना पाया गया। क्या होना पाया गया, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो वही बताया। या हम ऐसे कहते हैं मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी नहीं है, तो चीज़ का होना या न होना पाया जाए, वहाँ क्या होता है, देयर का प्रयोग होता है। और देयर किसके रूप में आता है, कर्ता के रूप में। ये तो पहचान हो गई, और इसी में एक रूल भी सेटिस्फाई होता है। क्या होता है कि वाक्य में देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर रूल नंबर फर्स्ट की बात करी जाए तो कैसे होगा। यदि कर्ता एक वचन हो तो देयर इज लगता है, और कर्ता बहुवचन है तो देयर आर लगता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अगला वाक्य रूल नंबर 2, नेगेटिव बनाने के लिए देयर इज या देयर आर के बाद नो या नॉट एनी लगाते हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। यदि वाक्य को नेगेटिव या नकारात्मक बनाएंगे तो देयर इज या देयर आर के बाद नो या नोट एनी लगाते हैं। अगर नो एनी लगा देंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, या तो नो लगाएंगे या नॉट एनी लगाएंगे। ठीक है। अगला रूल नंबर 3 कहता है प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज या आर को देयर के पहले लगाते हैं। यदि हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, मतलब इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज या आर को देयर के पहले लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, प्रश्नवाचक बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले उनको जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे लाते हैं। तो यही प्रयोग यहाँ है, क्योंकि ये देयर तो सब्जेक्टिव रूप में रहेगा। सब्जेक्टिव रूप में रहेगा तो इज जो आर होगा वो आप जानते हैं इंटरोगेटिव के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो प्यारे साथियों, अगला रूल आपका कहता है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ठीक है, लगे हों तो इज आर की जगह बाज तथा बर लग जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इस प्रकार मतलब ये जो वाक्य हैं, जैसे ये हैं ये लगा हुआ है, तो इनमें हमको इज आर जोड़ना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ठीक है, तो यहाँ अगर था, थी, थे हो जाए, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, तो अब आप क्या करेंगे, तो जो इज और आर लगाते हैं उसकी जगह बाज और बर लग जाएगा। वो कैसे लग जाएगा वो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो अभी नियम लिखवाए हैं उनके एग्जांपल देखिए। जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं के रूप में आपको देर लेना है, सब्जेक्ट रूप में क्या लेना है, देर। तो क्या करेंगे, देर। अब 12 महीने मतलब बहुत सारे, तो आर क्या हो जाएगा, देयर आर। अब क्या होते हैं 12 महीने, मतलब 12 मंथ्स, 12 मंथ्स इन ए ईयर। प्यारे साथियों, यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे ये कैसे बनेगा, तो आप कुछ नहीं मतलब चिंता नहीं करना है। आपको कर्ता के रूप में दर ले लेना है। 12 महीने हैं मतलब एक से अधिक हैं, इसके अनुसार मैंने आर लगा दिया। कितने महीने हैं, 12, तो 12 मंथ्स। अब किसमें, एक वर्ष में, तो इन ए ईयर। प्यारे साथियों, ये आपका वाक्य हो गया। अगला निगेटिव है, इसको कैसे करेंगे, इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। लगाओ देयर, क्या आपको लगाना होगा, देयर। फिर आपको कर एक भी स्कूल नहीं है मतलब इज, देयर इज नो स्कूल। नो स्कूल करो या नॉट एनी स्कूल करो। देयर इज नो स्कूल, देयर इज नो स्कूल। अब किसमें, इस गांव में, इन दिस विलेज।
प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? कर्ता के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में आप ले लेंगे देयर, उसके बाद एक भी स्कूल नहीं, मतलब नकारात्मक वाक्य है तो इज नो, स्कूल अब किसमें नहीं है? इस गांव में, तो इन दिस विलेज। ओके प्यारे साथियों, यही इंटेरोगेटिव आ जाता है, इज, उसके बाद लगाएंगे देयर, उसके बाद लगाएंगे कॉलेज, उसके बाद लगाएंगे इन योर टाउन। इस तरीके से प्यारे साथियों इसको बनाएंगे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से, इज देयर ए कॉलेज इन योर टाउन। प्यारे साथियों, जैसे अब एग्जांपल ले रहा हूँ, कक्षा में एक अध्यापक था, एक अध्यापक था। प्यारे साथियों, ये वाक्य है आपका, ये कैसे बनाएंगे? तो आप समझिए, इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कक्षा में एक अध्यापक था, तो बेटा क्या हो जाएगा? आप लोग समझने का प्रयास करना, तो हो जाएगा देयर, देयर, ठीक था मतलब बाज। अब क्या था? एक अध्यापक, ए टीचर। अब किस में था? कक्षा में, तो इन द क्लासरूम। प्यारे साथियों, यहाँ तक की बात आप लोगों को बहुत समझ में आई होगी। कक्षा में एक अध्यापक था, मतलब देयर वाज ए टीचर इन द क्लासरूम। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।